जो है बहुत चमत्कारी है, तो सब कुछ जानती है। अब गोपाल जो है धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तब उसको ज्ञान हुआ, सब कुछ त्याग करके अयोध्या में आकर निवास बना लिया। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक सुता जग जन जग जन जग एक जो है अजामिल था। सुखदेव जी कहते हैं पुराना इतिहास है हे राजन। अजामिल जो है पहले सदाचारी था, ब्राह्मण था, तपस्या करता था। एक दिन गया जंगल में समिधा लाने, उधर देख रहा है कुछ एक आदमी जो है बेश्या के साथ रंगरेली मना रहा है, और अजामिल जो है उस पर मोहित हो जाता है। सब कुछ भूल करके रात में बेश्या के पहुंच जाया अजामिल, और उसको लेकर के दूर जाकर कहीं रमण करने लगा। सब पूजा पाठ उसका बंद हो गया। उससे बहुत से बच्चा पैदा हुए। सबसे छोटा लड़का था, उसका नाम नारायण रखा। धीरे धीरे जो है उसकी अवस्था ढल गई। जमदूत उसको लेने के लिए आ गए। जब जमदूत आए तो अजामिल चिल्लाने लगा, अरे नारायण जल्दी दौड़ो, ये दो जो है आ गए हैं काले काले, पता नहीं कौन से, मुझको बोल रहे हैं कि जल्दी चल जल्दी चल, आके इनको डंडा से मारो, पूछो ये कौन है। सब नारायण नारायण कर चिल्लाने लगा। अब वहां भगवान नारायण के पार्षद आ गए, और इधर जमदूत थे। पार्षदों ने कहा कि हट जाओ यहाँ से, ये तो परम भक्त है। तो नहीं, परम भक्त नहीं तो बड़ा पाप किया है, बेश्या रखा था, हमेशा दुष्कर्म ही किया है, थोड़ा भी धर्म कर्म इसका नहीं है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि अरे जमदूत, ये पापी है ही नहीं, पापी रहता तो नारायण का नाम लेता। नारायण नारायण निरंतर जप रहा है, ऐसा करो इसे छोड़ दो, इसी में कल्याण है, नहीं तो तुमको जो है हम मार देंगे। जमदूत लोग डर गए, अरे अब हम लोग क्या करें। भगवान विष्णु के पार्षद लोग जो है बोले कि भागवत धर्म में है, इसलिए कोई दोष नहीं, इसको छोड़ दो। अहो कष्टम धर्म दशाम धर्मम इष्टसे सभाम जत्राद दंडे सुपापि दंडो नित्यते व्रजा प्रजानां पितरो जे च शास्त्र साधवा समा जदेश्याते शुभय सम्यम कम जातिम शरणं प्रजा। हे जमदूतों, यदि शासक ही उल्टा काम करने लगे तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी। अर्थात ये अजामिल पापी नहीं है, इसको छोड़ दो, इसी में कल्याण है। जो पापी होता तो नारायण का नाम ही क्यों लेता, इसलिए छोड़ दो। छोड़ करके जो है इसका तुम लोग अपने धाम को जाओ, इसी में तुम्हारा भी कल्याण है, नहीं तो मैं तुमको दोनों को मैं मार डालूंगा। जमदूत लोग तो डर गए। अब इधर जो है अजामिल सब दोनों तरफ की बातें सुन रहा था। जमदूत जब भागे तो पार्षदों के सोचा कि पार्षद भगवान के पार्षद से कुछ बात करें, वो भी अंतर ध्यान हो गए। और अजामिल को तो ज्ञान हो गया, करीब बाप रे तो बड़ा गड़बड़ मामला है। सब कुछ त्याग करके हरिद्वार में बैठ गया और निरंतर भगवान के चिंतन में लग गया। सब कुछ त्याग दिया एक साथ ही। वहां जमदूत जब गए यमराज जी के पास, कहते हैं कि अरे महाराज आपके सिवाय और भी कोई है क्या। हम लोग गए थे अजामिल के लाने के लिए, चतुर्भुज हो वाले जो है आ गए थे, वहाँ 2-3 जो है लोग हम लोगों को जबरदस्ती भगा दिए। बताइए ना हम क्या करें।
भाई जो तुरबुज वाले थे, तुम लोगों ने बड़ा ही गलती कर दिया। एक हे दूतों, जिसके मुख में राम नाम हो, नारायण मंत्र हो, शिव मंत्र हो, जो निरंतर दुर्गा जी का जप कर रहा हो, इन भक्तों के पास भूल करके भी नहीं जाना। मैं तो तुम लोगों ने हमारे तरफ से ही अपराध कर दिया भगवान के भक्त का। मैं अपने स्वामी नारायण के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, इस मेरे अपराध को आप क्षमा करिएगा। इसके बाद समझाए कि ऐसी गलती कभी मत करना। जो भगवान के भक्त हैं उनके तरफ जरा भी मुड़ करके नहीं देखना। जो पापी हैं, पाप कर्मों में लगे हुए हैं, उनके ऐसे ही प्राणियों को जो है हमारे धाम में लाना। समझा बुझा दिए। इधर जो है अजामिल का समय निकट आ गया। वही पार्षद विमान लेकर के आए और भगवान के धाम में चला गया। अजामिल मुक्त हो गया। तो जिस माया से विरक्त होता है वही मुक्त होता है। जो इसमें लगा रहता है, बारंबार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। इसलिए निरंतर भगवान का चिंतन करिए, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। कि हर पल प्रभु की याद आती रहे, याद आती रहे। हर पल प्रभु की याद आती रहे, याद आती रहे। वाणी प्रभु का गाती रहे, हर पल प्रभु की याद आती रहे, याद आती रहे। हर पल प्रभु की याद आती रहे, याद आती रहे। प्रभु का गान गाती रहे, याद आती रहे। हर पल प्रभु की याद आती रहे, याद आती रहे।
सुखदेव जी कहा, हे राजा परीक्षित, दक्ष प्रजापति के परम साध्वी उनकी पत्नी थे। पंचजन की पुत्री अशकिनी से हर्यस्व नाम के 10,000 पुत्र पैदा हुए। ये दक्ष के सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान पैदा करने के लिए आज्ञा दी। तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहां निवास करते हैं। नारद जी जा करके उनको समझा दिया कि अरे तुम इस माया के चक्कर में काहे पड़े हो, तुम भगवान का निरंतर जाप करो, तुम्हें परम धाम मिल जाएगा। 10,000 पुत्र जो है सभी विरक्त हो गए और भगवान के धाम में पधार गए। दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ ये तो नारद का खेल है। तब तक नारद ही पहुंच गए। नारायण नारायण करते हुए कहे कि अरे महाराज क्या हाल चाल है। अब दक्ष प्रजापति जो है क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। कहे कि अरे दुष्ट, अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन अस्त्वया असाध्व कार्यम कार्याणम भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। अरे मूर्ख, साधु का वेश माना पहना हुआ है, झूठे ही तो नारायण नारायण जप कर रहा है। तुम्हारे हृदय में तो आग जल रही है। तुमने हमारे सारे पुत्रों को जो है विरक्त कर दिया। हमने उनको आदेश दिया कि संतान की वृद्धि करो और तुमने जो है उसको जो है समझा बुझा करके इस दुनिया से ही विरक्त करता गया। इसके बाद उनको श्राप दे दिए, कहीं भी 2.5 घड़ी से अधिक तुम नहीं रुक पाएगा, जा इसी तरह बीड़ा बजाता रहा। इसके बाद नारद जी भी चले गए। सुखदेव जी कहते हैं तते प्राजितो शकिनवा मुनिम स्वयंभुवा कष्टम संजनयामास गोहितो पितृवत्सला। हे परीक्षित, इसके बाद ब्रह्मा जी के बहुतम में विनय करने पर दक्ष प्रजापति अपनी पत्नी अशकिनी के गर्भ से 60 कन्याएं फिर पैदा की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति उनमें से 10 कन्याएं धर्म से विवाह कर दी, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि से ब्याह कर दी, 27 कन्याएं चंद्रमा से विवाह कर दी और 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृषाश्व को और से 4 तर्क्ष नामधारी कश्यप को ही ब्याह दिया। हे परीक्षित, तुम इन 10 दक्ष कन्याओं और वीर संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैल गई है। धर्म की 10 पत्नियां थी, भानु, लंबा, ककुभ जाति, यामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, बसु, मुहूर्ता और संकल्पा इनके पुत्रों के नाम हैं। भानु का पुत्र देव ऋषभ, उसका इंद्रसेन और लंबा का पुत्र हुआ विद्योत और उसके मेघगण। ककुभ का पुत्र हुआ संकट, उसका जो है कीकट और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों और किलों के अभिमानी देवता। इस तरह से राजा दक्ष की सभी कन्याओं से ये संसार भर गया। सबसे छोटी कन्या थी सती और सती से विवाह महादेव से हो गया। इस तरह से दक्ष कन्याओं का वंश परंपरा का विस्तार हुआ। एक समय देवताओं के द्वारा बृहस्पति जी नाराज हो गए। इंद्र जी बैठे हुए थे सिंहासन पर, गुरु जी जब गए उठा नहीं, न उनको प्रणाम किया। तब बृहस्पति जी क्रोधित होकर के वहीं से अंतर ध्यान हो गए। अब इधर जो है असुर को परेशान करते थे, तो विश्वरूप को जो है देवगुरु के रूप में वर्ण कर लिया। विश्वरूप ने जब आया, उस समय वृत्रासुर नाम का राक्षस बड़ा ही परेशान करता था। तब जो है इंद्र को विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया और नारायण कवच के पाठ करने से इंद्र बलवान हुए और वृत्रासुर को मार डाले। फिर जो है इंद्र विश्वरूप का भी वध कर दिया। इस तरह से फिर जो है फिर अनुनय विनय करने पर बृहस्पति जी देवलोक में आए और वहां आकर के फिर देवताओं के साथ रहने लगे। सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ
भगवान की स्तुति किए कि हे भगवान हम क्या करें, अब और आगे क्या करना है। तब भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना किए है। इस स्तुति के द्वारा जीवों के अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति हो जाती है, मेरी भक्ति उसको मिल जाती है। तुम लोग जो है जाओ महादेव के दरबार में और असुरों को मिला करके तुम लोग जो है सागर मंथन करो, मैं फिर वहां आऊंगा और अमृत तुमको मिलेगा और असुरों को मैं मदिरा पिला दूंगा। अब इधर जो है देव और असुरों का जो है सागर मंथन शुरू हुआ। तो मुख के तरफ असुर हुए, पूंछ के तरफ देवता लोग। सागर मंथन होने लगा। मंथन के बाद जो है विष निकला। विष के लिए सभी परेशान हो गए और पूरा हलाहल विष चारों तरफ जलाने लगा। महादेव का जो है सभी स्तुति किए हैं। महादेव जी वहां आए और सभी विषों को जो है पान कर गए। इस तरह से भगवान जो है देवताओं के सारे दुख को दूर कर दिए। फिर जो है लक्ष्मी जी मिले और भगवान मोहिनी का रूप धारण करके असुरों को मदिरा पिला दिए और देवताओं को अमृत पिलाया। उसी में राहु एक था, सूर्य और चंद्र के बीच में जा करके अमृत पी लिया और सूर्य और चंद्र दोनों उनको बता दिए कि असुर है। भगवान नारायण तुरंत ही अपने चक्र से दो राहु के सिर को काट दिए, लेकिन अमृत तो पी लिया था इसलिए अमर हो गया। और वही सूर्य और चंद्र पर बारंबार ग्रहण लगाने लगा। एक समय की बात है, अदिति और दिति जो है बहन ही थी, दक्ष प्रजापति की ही पुत्री थी। अदिति से सभी देवता हुए थे और दिति से सब दैत्य हुए। एक समय अदिति गर्भवती हुई और उसके गर्भ में संतान थी। नहीं, अदिति नहीं, दिति। दिति के जो है प्रार्थना करने पर गर्भवती हुई। इंद्र जो है घुस गया उनके गर्भ में और 7 टुकड़ा कर दिया। सातों जो है बोलने लगे, फिर सातों के साथ 7 टुकड़ा कर दिए। अरे भैया हम तुम्हारे भाई हैं, काहे इतना मार रहे हो? तुम मरने वाले नहीं हैं, हम तो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे साथी हैं। तब इंद्र ने छोड़ दिया और फिर बाहर आके कहा, माता मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम्हारे जो पुत्र होगा हमको मार डालेगा, इसीलिए जो है हमने ऐसा काम किया है। और तुम्हारे पुत्रों को तो मारा है लेकिन 49 हो गए, लेकिन वो हमारे भाई हैं, मित्र हैं, इसलिए जो है हमने फिर छोड़ दिया। हमारे अपराध को क्षमा करना माता। नारद जी फिर युधिष्ठिर के पास आते हैं, वहां संवाद होता है उनका। राजा परीक्षित ने पूछा, है भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित होते हैं, सम और समस्त प्राणियों के प्रिय होते हैं। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मा हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है, आप कृपा करके उसे मिटाइए। सुखदेव जी ने कहा, हे महाराज, साध पृष्ठम महाराज हे चरितमद्भुतम जद भागवत महात्म्य भगवत भक्ति वर्धनम। हे महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसके सुनने से मनुष्य को भक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की भी महिमा है, इसमें तुम ध्यान दे करके सुनो। एक समय युधिष्ठिर भी नारद जी से प्रश्न किए थे, हे देवर्षि, ये तो बड़े ही विचित्र की बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा ज्यादा तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से प्रेम करने वाले
द्वेष करने वाले शिशुपाल को भी यह गति कैसे मिल गई। नारद जी इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि सर्वसमर्थ देवर्षि नारद राजा के प्रश्न सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए बड़ी सभा में उनको सुनाने लगे। नारद उवाच निंदनस्तवस्तुकारं कलेवरं प्रधान परयो राजन विवेकेन कल्पितम हिंसा तदभिमानेन दंडपारुष्य दुर्जथा बेसमिह भूतानां ममाहि मिति पार्थिवः। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, निंदा या स्तुति सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। इसलिए देहाभिमानी नहीं होना चाहिए। भगवान के भक्ति में ही अपने को लगाना इस मनुष्य शरीर का जो है परम अर्थ है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला उनको साप कैसे मिला था, कौन दिया था? तब नारद जी बोले कि हे युधिष्ठिर, एकदा ब्रह्मणा पुत्रा विष्णु लोकम यदिच्छया सनंदनादयो जगमुच्चरन्तो भुवनत्रयम्। नारद ने कहा, एक समय में ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन शरद कुमार वैकुंठ धाम को गए और जय विजय दोनों पार्षद खड़े थे। उनको अंदर जाने से रोक दिया। अंदर जाने से रोक दिया। तब वो जो है क्रोधित हुए और उन दोनों को श्राप दे दिए कि तुम 3 जन्म जो है राक्षस बनो। तब तक उधर से भगवान भी आ गए। कहे कि साधु साधु, तो बड़ा उत्तम ही काम हुआ है। तब जय विजय लगे हाथ जोड़ करके अन्याय विनय करने, तो भगवान कहे कि तुम जाओ और तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं पृथ्वी पर आऊंगा, तुम्हें पुनः मुक्त कर दूंगा, तुम अपने स्थान पर आ जाओगे। नारद उवाच भ्रातयो विनिहते हरिनाम क्रोध मूर्तिनां हिरण्यकशिपु राजन पर्युक्त दुर्प्रवासुचायाः चेदमरुषा पूर्णं सन्दस्य छन्दसः कोपोज्ज्वलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षण धूममंबरम्। इसके बाद नारद जी कहे, युधिष्ठिर, जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, उसका भाई हिरण्यकशिपु बड़ा ही क्रोध से जल भुन गया। क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होठ को चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों को आग के धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों आग उगलने वाली युग दृष्टि चढ़ी हुई भौहों के कारण उसका मुंह देखा नहीं जाता था। बड़ी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने देवमुर्धा त्रयक्ष संबर सतबाहु है ग्रीव नमोची पाक इलवल विप्रचित्ति कुलोमार रकुन आदि को संबोधन करके कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, फिर भी दौड़ धूप अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। अब इस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए? दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। तब तक सुखदेव जी आए और कहे कि तुम तपस्या करो, तपस्या करोगे तो सब कुछ जो है तुम्हें मिल जाएगा और बल के प्रभाव से तुम जिसको चाहो मार सकते हो। अब इधर जो है हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला जाता है। बयाधु को गर्भ रहता है। और इंद्र सोचा कि अब तो इसके गर्भ में बड़ा बलशाली आ रहा है। इंद्र ने हरण कर लिया कयाधु का। देवर्षि नारद जो है उसको छुड़ाए और ले जाकर के अपने आश्रम में बैठा दिए और हिरण्यकशिप जो है तपस्या करने लगा, लीन हो गया ब्रह्मा जी की तपस्या में। अब वहां जो है विवश होकर के ब्रह्मा जी को दर्शन देना पड़ा। कहे ब्रह्मा जी की उत्तोषितस्त भद्रम ते तपः सिद्धो काश्यप
पर दोहम मनु प्राप्तो गृह्यता मीक्षितो वरः। हिरण्यकश्यप तो उनका पौत्र ही था, उनका पुत्र कश्यप और कश्यप का पुत्र ये। बेटा हिरण्यकशिपु, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। क्या इच्छा है तुम्हारी, जो मन करे वो मांग लो मुझसे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तब हिरण्यकश्यप कहता है कि कल्पांते काल सृष्टेन जो वंदेन तमसा व्रतम अभिव्यनम जगदितम स्वयं ज्योति स्वरोचिषा। कहा कि हे भगवान, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश रूप अपने इस संसार को पुनः प्रकट किया है। प्रभु, आप सब समस्त वरदाताओं में उत्तम हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वो मनुष्य हो, पशु प्राणी हो, या प्राणी देवता हो, या दैत्य हो, या नागादि, किसी भी मेरी मृत्यु न हो, न भीतर हो न बाहर हो, दिन में न रात में। आपके बनाए प्राणियों के अलावा और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं सब प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं। इंद्रादि सब लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है उसी तरह मेरी भी महिमा हो जाए। इसके बाद ब्रह्मा जी कहे कि तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही तुमको मैंने दे दिया। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया, घर में आया। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से इस प्रकार अत्यंत दुर्लभ वर मांगा, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वर को दे ही दिए। फिर जो है, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे समर्थ एवं भगवत रूप ही है। वरदान मिल जाने के कारण ही सब हिरण्यकशिपु उनकी पूजा किया और प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए अपने लोक को चले गए। हिरण्यकश्यप आकर के सब पूजा पाठ बंद करा दिया। बोला कि मैं ही एकमात्र भगवान हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है, किसी की भी पूजा नहीं होनी चाहिए। अब इधर उसका तब तक जो है देवर्षि नारद, उनकी पत्नी कयाधु और पुत्र प्रहलाद को लेकर के पहुंच गए, पहुंचा दिए वहां पर। इसके बाद हिरण्यकश्यप पुत्र को अपने गोद में बैठाया। बोला कि बेटा, तुम्हारा क्या हाल चाल है, क्या क्या पढ़े हो, क्या शेष विद्या बाकी है। प्रहलाद बोलता है कि तत्साधो मन्ये सुरवरे देहिनां सदा समुद्वेग्रधियाम सदग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकोपं वनं गतो धर्माश्रयेत। हे पिताजी, ये घर तो जो है माया का जंजाल है, जेल के समान है। जो इसको त्याग करके एकमात्र हरि का जो चिंतन करता है उसी को इस संसार में जन्म लेने का उत्तम फल है। फिर वो बोलता है कि वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मां प्रखा बालनाते कुतुष्टभ्यमेव बोधिर्विपर्ययः। अरे बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक तो बताओ। देखो, ये झूठ न बोलना, या तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई, और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। तब प्रहलाद कहा कि हे पिताजी, स्वः परश्चेदमग्रहा पुंसां जन्माय जागृतः विमोहिता धियां दृष्ट तस्मै भगवते नमः। बोला कि जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है। यह अपना है और यह पराया है, इस भेद बुद्धि को जो है लोग मानते हैं। और मायापति भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। वही भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाशविक बुद्धि नष्ट होती है, और इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ, यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार के झूठा भेदभाव पैदा करता है। हे पिताजी, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वही तो परमात्मा है।
सबके अंदर तो वही है, हम में तुम में खड़ग खम में सब में व्यापक राम। कोई जगह वस्तु बाकी नहीं है जहाँ की नारायण नहीं है। इसलिए हे पिताजी, इस शरीर का यही उत्तम है कि भगवान का चिंतन करें, भगवान नारायण को जपे, उनके लिए यज्ञ करिए, अनुष्ठान कीजिए, जो कुछ करना है करिए। इसके बाद हिरण्यकश्यप को अपने गुरु जी के पुत्रों से कहा कि ले जाओ इसको अच्छी तरह से पढ़ाओ लिखाओ। गुरुपुत्रों ने ले जा करके पढ़ाया तो वो तो अपना एक तरफ बैठ जाते और हरि चिंतन में लग जाते प्रहलाद जी। जब इधर उधर गुरु जी के पुत्र चले जाते तो भगवान का जो है कीर्तन करने लगते। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो वृंदावन में राधे राधे, गोकुल में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, गोकुल में राधे राधे, जमुना तट पर राधे राधे, वंशी वट में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वंशी वट में राधे राधे, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। अब जो है प्रहलाद जब इधर आया, प्रहलाद जी कहे कि हे पिताजी, ये संसार सब माया के वशीभूत है, इसमें नारायण के अलावा और कुछ भी नहीं है। सर्वेषां अपि भूतानां हरि आत्मेश्वरः प्रियः, भूतैर्महद्भिः पितानां जीव संगीतः। हे पिताजी, सभी प्राणी अपने शुभ अशुभ कर्मों के फल स्वरूप यहाँ जन्म लेते हैं और मरते हैं और शुभ अशुभ कर्मों के कारण फल को भोगते हैं।
देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्वैव भजन मुकुंद चरणम सृष्टिमान स्याद यथा वयं नालं द्विजत्तं देवमृषित्वं बासुरात्मजः प्रणनाथ मुकुंदस्य नामृतं नाम बहुदर्पणम्। सबको एकमात्र लक्ष्य यही है कि भगवान का चिंतन करें। न दानम न तपो निज्ञ न शौचम न व्रतानि च प्रीयते प्रलय भक्त्या हरि न मन्यत विडम्बनम्। हे पिताजी, जो हरि के भक्ति से विमुख है उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। इसके बाद हिरण्यकश्यप गोद से उठा करके प्रहलाद को पटक देता है, अनेकों यातनाएं देता है, सांपों से भरा हुआ घर में उसको बंद कर देता है। सभी नाग एक तरफ हो जाते हैं। वो बैठ करके ओम नारायण जप रहा है। फिर इसके बाद जब दरवाजा खुलता है, प्रहलाद उसी तरह मिल जाता है। फिर उसको जहर पिलाया जाता है, जहर भी पी जाता है। फिर पहाड़ पर से ले जा करके नीचे उसको पटकवा देता है, वहां भी बच जाता है। भगवान उसको ले लेते हैं हाथ में। अब तो अंत में उब गया हिरण्यकश्यप। इसके बाद हिरण्यकश्यप बोला, क्या इस खंभे में तेरा भगवान है? तो हाँ है, कोई स्थान बाकी नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। कहा कि तो इस खंभे को मैं चकनाचूर कर दूंगा। अब इसके बाद सभी वहां पर जो है देखते हैं, उसके सिपाही भी हैं अगल बगल। जाकर खंभा को तोड़ता है, उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब जब वहाँ नरसिंह भगवान उसको उठाते हैं, ले आकर के दरवाजे पर बैठ जाते हैं, जंघा पर लिटा करके बोलते हैं कि देख, न ये दिन है न रात है, न सुबह है न शाम है, ये गोधूली बेला है। तो इसमें तुम्हारा जो है अंतिम समय अब आ गया। न ऊपर हो न नीचे हो, न घर में हो न बाहर हो। इस तरह से नाखून से जो है फाड़ डालते हैं हिरण्यकश्यप की छाती और भयंकर गर्जना करते हैं। उस समय सभी देवता लोग आए, हाथ जोड़ करके जय हो जय हो जय हो, जय नरसिंह हरे स्वामी, जय नरसिंह हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, नरसिंह हरे। ओम जय नरसिंह हरे, स्वामी जय नरसिंह हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय नरसिंह हरे। ओम जय नरसिंह हरे। ओम जय नरसिंह हरे। सभी देवता लोग आकर के भगवान नरसिंह की स्तुति करने लगे। कोई पास नहीं जाता था। प्रहलाद जी को भगवान भोलेनाथ कहे कि हे प्रहलाद, तुम आगे जाओ और भगवान का चरण वंदना करो। और नारद जी ने कहा, इस तरह से प्रहलाद जो है डरते डरते गया, छोटा बच्चा। नरसिंह भगवान के जाके चरणों में पैर माथा टेकता है। नरसिंह भगवान उसे उठा करके गोद में बैठा लेते हैं। उसके सर पर हर हाथ अपना फेरना शुरू करते हैं। कहते हैं, बेटा प्रहलाद, तुम जो है परम भागवत हो, तुम्हारी ये वंश परंपरा बढ़ती रहेगी और समय तुम्हारे पुत्र पौत्र सभी जो है तुम्हारे समान भक्त होंगे। तुम शांति पूर्वक इस राज्य का शासन करो। प्रहलाद भद्रम भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तमम,
परम वृष्टम भीमतम कामपूरोस्म्यहं गणाम। नरसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे वरदान मांग लो। हे आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है। जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के लिए हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। मैं सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधु जन जितेंद्रिय होकर अपने समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं। हे असुर कुलभूषण प्रहलाद, भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को भी प्रलोभन में डालने वाले भगवान की बात सुन करके प्रहलाद जी मौन रहे। इसके बाद प्रहलाद जी का यही कहते हैं कि माम माम प्रलोभयेत तस्माकं कामेषु तैर्वरै तत्संग भीतो निर्भयो मुमुक्षुस्त्वानुपाश्रितः। हे भगवान, मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ। अब मुझे उन परों के द्वारा लुभाइए मत। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी बस अनपायनी भक्ति हो। भक्ति के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। आप निरंतर आपके चरण कमल का हमारे हम दर्शन करते रहें और आपके भक्ति में हम लीन रहें। तब भगवान कहे कि प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक में परलोक में किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना ही नहीं करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, हे महेश्वर, आप वर देने वालों के भी स्वामी हैं। आपसे मैं एक वर और मांगता हूँ पिताजी। आपके ईश्वरी तेज को और सर्वशक्तिमान चराचर गुरु स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा ही की है। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला। इसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी के क्रोध वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए थे। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझसे भी द्रोह कर लिया। हे दीन बंधो, आपकी दृष्टि पड़ते ही सब पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जल्दी नाश न होने वाले दुष्कर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं। भगवान कहें कि हे बेटा, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर के तर गए, इसकी तो बात ही क्या है। यदि इनकी 21 पीढ़ियों के पितर भी होंगे वो भी तर जाएंगे। तुम्हें कोई किसी प्रकार का चिंता नहीं करना है। अब जो है उनकी तुम अंतिम क्रिया करो और इस राज्य गद्दी पर बैठो और शासन करो। अब इस तरह से वहां सभी देवता लोग आए, सभी लोग प्रार्थना किए भगवान नरसिंह का। सबको जो है नरसिंह भगवान आशीर्वाद दिए। फिर वहां से जो है सभी अंदर ध्यान हो जाते हैं। हरिओम। राम मिल जाए मुझे, राज मिले या न मिले। राम मिल जाए मुझे, राज मिले या न मिले। राम मिल जाए मुझे, राज मिले या न मिले। राम मिल जाए मुझे, राज मिले या न मिले। खड़ा हूँ उनके, खड़ा हूँ उनके, मिले ताज मिले या न मिले। राम मिल जाए मुझे, राज मिले या न मिले। राम मिल जाए, राम मिल जाए।
हीरे समों का, हीरे समों का, हीरे समों का महाराज मेरा न मिले। हीरे समों का महाराज मेरा न मिले। राम मिल जाए, राम मिल जाए। खंभ को फाड़ कर नरसिंह बन के धगते हैं। खंभ को फाड़ कर नरसिंह बन के धगते हैं। हीरे से भक्त की, हीरे से भक्त की आवाज मिले। हीरे से भक्त की आवाज मिले। राम मिल जाए मुझे, राज मिले या न मिले। खड़ा हूँ उनकी, खड़ा हूँ उनकी मिले, ताज मिले या न मिले। राज मिले या न मिले। राम मिल जाए, राम मिल जाए, राम मिल जाए, राम मिल जाए। सुखदेव जी श्री सुखोवाच आशितगिं गिरिवरो राजन् चित्रकूटैः विस्तृतः हिरोदेनामृतः श्रेमां जोजनायुतमुच्छ्रितः। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। वहाँ 10,000 योजन ऊंचा, उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर थे। और वहाँ जो है भगवान के प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती। एक जो है हाथी रहा गजेंद्र, अनेकों हथिनियों के साथ में वो गया सरोवर में नहाने। उसमें महाविकराल ग्राह था, मगरमच्छ। हाथी का पैर पकड़ लिया। ये हाथी वहां गया तो सूंड से पानी लेकर के हाथियों को पिलाना शुरू किया, नहलाना शुरू किया। ये नहीं समझा कि मैं जो है काल के वशीभूत हूँ। ग्राह जब पैर पकड़ लिया, बहुत ही प्रयास किया कि हम बाहर निकल जाएंगे। और भी हथिनियां चींघाड़ करने लगी, उसको खींच करके सूंड से खींच रही थी, लेकिन वो ग्राह जो है छोड़ा नहीं, लेकर के अंदर जाने लगा। तब गजेंद्र जो है परेशान होता है। जब शरीर उसका शिथिल शुरू हो गया, तब जो है भगवान से उन्हें विनय करने लगा।
नमो भगवते तस्मै जत एतदचिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि दशमनिचितं जतश्चेदमजेनेदं जयतं स्वयं जो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपदे स्वयं भुवं। गजेंद्र कहता है, भगवान आप जगत के मूल कारण हैं। मैं इस समय विपत्ति में फंस गया हूँ। ये ग्राह ने मेरा पैर पकड़ लिया है। मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ मरने से अकाल मौत हो जाएगी। हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे बचाइए। मैं आपके शरण में आ गया हूँ। गजेंद्र जो है बहुत प्रार्थना करने लगा नारायण का। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि नमः शान्ताय घोराय मूढाय मूढधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। हे भगवान, आप ही सब कुछ हैं। इस चराचर जगत के स्वामी आप हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप कृपा करके मुझे बचाइए। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वांग मौनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। हे भगवान, इस सारे जीवों में आपका ही निवास है। सब में आप ही हैं। चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। कृपा करके मुझे अब बचाइए, बचाइए। हे नाथ, आप शरणागत वत्सल हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब गजेंद्र इस तरह से प्रार्थना किया, तब भगवान जो है श्री हरि अपने गरुड़ पर सवार हुए, तुरंत वहां पहुंच गए। भगवान जब पहुंच गए, तुरंत जो है चक्र उठाए और ग्राह का जो है मस्तक काट दिए और गजेंद्र को निकाल कर बाहर कर दिए। गजेंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान की स्तुति करने लगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन परीक्षित, भगवान कितने दयालु हैं कि जो पशुओं की ही बात सुनते हैं। जो मनुष्य तन्मय होकर के उनके शरण में जाएगा, क्यों नहीं वो सुनेंगे, साक्षात दर्शन दे सकते हैं। वैसी भक्ति होनी चाहिए। आकाश से फूल की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवता सभी जो है ऋषिगण, गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे। उनके ऊपर फूल की वर्षा
प्रशंसा करने लगे, कहे कि धन्य है श्री हरि, धन्य है। गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं ओम सत्वागतो गस्त्यो भगवान प्रसानुगः। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श पाते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया, उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया, पीतांबरधारी चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रवणी देश का पांड्य वंशी राजा था, उसका नाम था इंद्रद्युम्न। वह भगवान का एक उत्तम उपासक और अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़ करके मलय पर्वत पर आने लगा। उसकी जटाएं बढ़ गईं, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहा था। उसी समय दैवयोग से अगस्त मुनि वहां आ गए शिष्य मंडली के साथ। उन्होंने देखा कि प्रजा पालन करने वाला राजा है, फिर भी अतिथि सेवा नहीं कर रहा है, धर्म का पाखंड किया है, तपस्वी का वेश बनाया है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रोधित हो गए और राजा को उन्होंने यह श्राप दे दिया, बहुत तुम अभिमानी है, जाओ तुम गजेंद्र की जोनी में, हाथी के जोनी में जाओ, जड़ बुद्धि हो जाओ। तब उसको जो है हाथी की जोनी मिली थी इंद्रद्युम्न को। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब साप और वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार साप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की जोनी उसको मिली। तो भी जो है कुछ तपस्या किया था, इसलिए भगवान की भक्ति उसके हृदय में बनी रही। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी कि जे माम त्वाम च सरच्छेदम गिरि कंदर काननम बेत्र की चक बेणोनाम गुलमानी सुरपादपान। जो लोग रात के पिछले पहर में उठ करके इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा तेरा यह सरोवर पर्वत कंदरा वन वेद कीचक और बांस के झुरमुट यहाँ के दिव्य वृक्ष पर्वत शिखर मेरे और ब्रह्मा जी शिव जी के निवास स्थान मेरे प्यारे धाम शीत सागर प्रकाशमय श्वेत दीप, ये सबका जो है जो गुणगान करेगा वर्णन करेगा, अंत में जो है वो मेरे परम धाम में आ जाएगा। अब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। सुखदेव जी ने बताया, हे राजा परीक्षित, भगवान की गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला सब पापों का नाश करने वाली है, यह मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मनवंतर की कथा सुनो। पांचवें मनु का नाम था रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन बलि विंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूतरथ आदि देवताओं के प्रधान गण थे। हे परीक्षित, उस समय हिरण्य रोमा वेद शिरा और गवाहु आदि सप्त ऋषि थे। इसके बाद छठवें मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष हुए। उनके पुरुष सुदुम्न आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्रद्योत और प्रधान देवता गण थे। आराध्य आदि उस मनवंतर में आयुष्मान और वीरक आदि के राज ऋषि थे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, क्षीर सागर का मंथन कैसे किया गया? कच्छप रूप धारण करके किस कारण किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किए? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला? और भी कौन कौन सी वस्तु समुद्र से निकली? आप कृपा करके इन लीला कथा को सुनाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण जब इस तरह से राजा परीक्षित प्रश्न किए, तब जो है सुखदेव जी कहने लगे कि यदा युद्धे सुरदेवा बाध्यमानासितायुधै गतासो निपतिता नोतिष्ठे भूयसः यदा दुर्वाससः सुप्रात्यन्यागोपोत्रय नृपः किं निश्रिया किलभोन्तस्य नेचुश्रियादयः कृताः। सुखदेव जी ने कहा है, राजा परीक्षित, जब दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया था
कि सभी राज लक्ष्मी से च्युत हो जाए, देवताओं को श्राप दिया। इसके बाद देवता लोग जो है वहां से अब निकल गए स्वर्ग से, जाकर के भगवान ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी के करके शंकर जी के गए शरण में। फिर सभी लोग गए हैं क्षीर सागर में भगवान के आश्रम धाम में। वहां जाकर के भगवान से स्तुति किए। तब भगवान ने कहा दूसरा कोई उपाय नहीं है, देवता और असुर मिलकर के सागर का मंथन करें तो सब कुछ जो है सबका दुख दूर हो जाएगा और लोक का कल्याण हो जाएगा। तब जो है देवतेंद्र आदि सब गए देवता लोग राजा बलि के पास और बलि को जो है समझाया बुझाया। तब असुर और देवता दोनों मिलकर के सागर का मंथन शुरू किया। मंथन करते हुए पहले ही जो है विष निकला, विष का घड़ा त्राहि त्राहि मचने लगा विष से। इसके बाद सभी लोग महादेव की स्तुति करने लगे। हे महादेव, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु पार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु पार कर दो।
के कालकूट विष का जो है पान कर गए। वहां सभी देवता जो है खड़ा होकर के स्तुति करने लगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विषाद त्वमेव सर्वजगता ईश्वरो बन्धमोक्षयो तम त्वामर्चयन्ति कुशला प्रपन्नार्तिहरं गुरुम् त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सतसद्भावनः नानाशक्तिभिराभाता त्वम् आत्मा जगदीश्वर। सभी प्रार्थना करने लगे, हे भगवान